जैन मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सराहना इसमें आपका स्वागत है। आर में हम जानते हैं कि हिंदी ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग मतलब पत्र लेखन का एक पेपर जो होता है 100 नंबर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके मेरिट में बहुत अहम रोल निभाता है। तो उसमें हमने शासकीय पत्र के बारे में आपको बताया था पिछली क्लास में, और इसमें अब अर्धशासकीय पत्र के बारे में बताएंगे। अर्धशासकीय पत्र क्यों लिखा जाता है, क्या होता है, और इसको कैसे फॉर्मेट करते हैं, इसको कैसे किस फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। अर्धशासकीय पत्र जैसा है कि ये होता तो सरकारी कार्य के लिए ही होता है, लेकिन थोड़ा पर्सनल होता है। जैसे शासकीय पत्र हम देखते हैं कि एक विभाग से दूसरे विभाग को जाता है, उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को लिखता है, और नीति निर्णय और शासन के निर्देशों से संबंधित होता है। लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्रीय पत्र जो होता है वो एक समान अधिकारी लिखते हैं। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, या एक ही डिपार्टमेंट में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, या समान स्तर के दो विभागों में या समान विभागों में एक अधिकारी, जैसे मान लिया यहाँ का बीएस से या सचिवालय मान लिया कोई है, तो एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग से कोई सूचना मांगनी हो या कोई सूचना दी गई हो, मांगी गई हो, बार बार और न आया हो, तो समान अधिकारी लिखते हैं कि भाई अनौपचारिक रूप से कि ये चीज़ें हमें नहीं मिली हैं आपसे, भैया आप दे दीजिए, प्रिय ये दे दीजिए। सामान अनौपचारिक भाषा होती है इसमें, वहाँ पर एकदम औपचारिकता होती है, अनौपचारिक होता है। तो कई चीज़ें समझ निकल के आई, जैसे एक अनौपचारिक चारिक पत्र होता है, और दूसरा ये जो है समान अधिकारी के मध्य होता है, एक दूसरे के मध्य पत्राचार करते हैं। तीसरा जो होता है ये नीति निर्णय संबंधित तो नहीं होता, लेकिन ये होता है जैसे कोई सूचना आदान प्रदान करनी हो, सूचना या जो मांगी गई हो ना मिली हो, या कोई मंतव्य है जो जानना है जो मांगा गया हो बार बार न मिला हो, तो इस तरह से कोई, जैसे हमने मांगा कि भाई छात्रवृत्ति वितरण आपने बहुत अच्छे से कर दिया, आपने किसी समकक्ष अधिकारी को, और उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं आई, तो कैसे किया जाए, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो जाए, उसका जांच कैसे करें, तो ये सब चीज़ें इसमें समान अधिकारी मांग लेते हैं। तीसरी चीज़ इसमें जो महत्वपूर्ण है, इसकी ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टिंग कैसे इसको करते हैं, सबसे पहले देख लीजिए। मान लिया सचिवालय का एक विभाग से दूसरे विभाग में, मान लिया 10 साल का कोई 10 साल तक जिन्होंने अस्थायी रूप से या संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर लिया, उनको अब स्थायीकरण करना है। तो मान लिया अनुसचिव एक सेक्शन के अनुसचिव या एक विभाग से दूसरे एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग जितने हैं सबको मांगा जा रहा है, हर अनुभाग में होते हैं, तो उनसे मांगा जा रहा है कि भाई अपनी सूची दे दो, नहीं बार बार कहने के बाद भाई नहीं दे रहे हैं, तो अगर उनको रिमाइंडर एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग को भेजा जाएगा तो कैसे भेजा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहले होता है जो भेजता है उसका एक लेटर पैड होता है, या दाहिने किनारे पर मान लीजिए पूरा ये पन्ना है एक ऐसे, तो दाहिने किनारे लिखेंगे अर्ध शासकीय पत्र संख्या उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ, ये दाहिने किनारे पर लिख देंगे। ठीक है, दिनांक यहाँ नीचे लिख दीजिए, कोई आज की दिनांक डाल दीजिए 2/9/2025 दिनांक। ठीक, ये आपने दिनांक यहाँ डाल दिया। यहाँ पर उनका नाम लिख दिया जाएगा, जो प्रेषक होगा, प्रेषक नहीं लिखा जाएगा लेकिन नाम लिख दिया जाएगा। मान लिया काखागा ने भेजा, यहाँ पद नहीं लिखा जाता है इनका। ठीक है, अब सीधे पत्र पर आते हैं। यहाँ पर जैसे वहाँ लिखा था महोदय महोदय शासकीय पत्र में, यहाँ लिखा था प्रिय श्री, प्रिय श्री चार छा जा। मान लिया कोई है नाम यहाँ लिखना नहीं पत्र में। फिर आप यहाँ लिखेंगे कि आपको
पिछले माह पत्र द्वारा संविदा चारियों की सूची मांगी गई थी। कृपया व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यहाँ धन्यवाद नहीं लिखा जाता है। इसके बाद आपका या भवनिष्ठ, वहाँ पर क्या लिखा, भवदी, वहाँ पर भवदी लिखा जाता है, यहाँ पर आपका या भवनिष्ठ या आपका लिख दीजिए, सीधे आपका, पता नहीं आपका। यहाँ हस्ताक्षर किसका हस्ताक्षर होगा, मान लिया हस्ताक्षर करना हो तो क्या होगा, का खा गा, जो इसने भेजा उसका हस्ताक्षर हो गया। अब देखिए यहाँ पर पाने वाला का नाम पता यहाँ होता है, जैसे नाम है श्री चाछाजा है, जा, अनुसचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये लिखना है, अनौपचारिक रूप से लिखना है। यहाँ ये जो आपको लिखेंगे अनौपचारिक रूप से, बाकी ये जो भेजने वाला है वो भी और ये समान अधिकारी हैं। यहाँ से ये भी अनुसचिव हैं, ये भी अनुसचिव हैं, ये भी हैं। यहाँ देखिए इधर विभाग और स्थान, दिनांक यहाँ लिख देना है आपको, प्रिय श्री चाछाजा, और जो चाछाजा हैं उनका ये आप यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे और वो अपना मैटर लिखेंगे। मैटर लिखने के बाद मैटर वही होगा, हमने बताया कि समान स्तर के अधिकारियों के मध्य होता है, इसमें ऊपर नीचे अधिकारी नहीं, अनौपचारिक पत्र होता है। आत्मीयता होती है इन पत्रों में, एकदम से जैसे होता ना कि सधा हुआ और टू द पॉइंट, और एक तरह से सिस्टमेटिक बहुत तरीके से नहीं लिखना है इसको, बहुत अनौपचारिक रूप से अपनापन जताते हुए लिखा जाता है। यहाँ पर बस फॉर्मेट ध्यान रखना है कि अर्थशासकीय पत्र संख्या यहाँ जो भी है, मान लो 1420 है, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ, दिनांक यहाँ लिख दिया आपने, फिर यहाँ काखा का जिसने भेजा और उसी का हस्ताक्षर यहाँ हो जाएगा, प्रिय चाछाजा, फिर अपना मैटर लिखा। मैटर लिखने के बाद उसी इसका एड्रेस यहाँ होगा। अब नाम, पदनाम और स्थान, सारी चीज़ें यहाँ लिख देंगे। इस तरह से सरकारी पत्र संख्या हो जाएगी। अगले क्लास में हम अर्धसरकारी पत्र और संख्या, अर्धसरकारी पत्र और सरकारी पत्र में अंदर क्या होता है ये हम बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।